स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी कि मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या चीज़ होती है। मैटर क्या चीज़ होती है? ऐसी चीज़ जो क्या हो, जिसका मैस हो, साथ ही उसका क्या हो, वो जगह घेरे, तो वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वो मैटर कहलाती है। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ हो जो मैस हो उसका, साथ साथ वो जगह भी घेरे, वो क्या होगा? मैटर होगा हमारे पास है। मैटर को हमने कुछ इस तरह डिफाइन किया है, एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका मैस होगा और जगह घेरेगी वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। इसके आगे डिस्कस करते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, यानी कि हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि मैटर्स कैसे बना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल्स क्या है? वो मॉलिक्यूल्स हैं। मैटर मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूअस मोशन। वो जिन पार्टिकल से बना हुआ है वो क्या रहते हैं? लगातार मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड्स आगे है हमारे पास आ जाती है मैटर्स की टाइप्स डिस्कस करते हैं। कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा जो है हमारे पास की टाइप्स हैं। 4 टाइप्स है हमारे पास है। आगे सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉलिड में जो होता है कि सॉलिड क्या होती है? एक डेफिनेट शेप होती है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी कि इसकी शक्ल होगी और बाकायदा इसका क्या होगा? वॉल्यूम भी होगा। तो वो क्या होते हैं? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स की क्या होती है? डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास है मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं? सॉलिड्स के अंदर मौजूद होते हैं। मैटर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं ना, तो सॉलिड्स भी मैटर की टाइप है। तो मॉलिक्यूल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही जो सॉलिड्स की क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, वो सॉलिड में भी नहीं आएगा। एंड हैव वाइब्रेटरी मोशन। और जो मॉलिक्यूल्स जिनकी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनके दरमियान में क्या होती है? ये क्या करते हैं? वाइब्रेटरी मोशन होती है इनकी, यानी कि टू एंड फ्रो क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। इनकी वाइब्रेटरी मोशन होती है। मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, यानी कि इसमें जो सॉलिड्स में होते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स हैं यूं टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, यूं अरेंज फॉर्म होती है इनमें सॉलिड्स में। जबकि लिक्विड्स में इसके ऑपोजिट होता है हमारे पास है। लिक्विड के बारे में डिस्कस करते हैं। लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन इनका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है। मॉलिक्यूल्स हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी क्या होती है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मॉलिक्यूल्स हैव वाइब्रेटरी मोशन। इसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? वाइब्रेटरी मोशन होती है, लेकिन इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। इसी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अरेंज, जैसे कि सॉलिड के क्या है? अरेंज मॉलिक्यूल्स होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं बल्कि अरेंज भी नहीं होते हैं। तो जिस वजह से ये कैसे होते हैं? इसलिए रैंडमली यूं पड़े हुए हैं, जैसे ये चीज़ें ऐसे हैं। ऐसे इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ऊपर भी घुस जाते हैं। इसे कहते हैं लिक्विड होता है ये हमारे पास। जैसे कि पानी हो गया हमारे पास, या फिर सॉलिड्स में क्या आ जाए? रॉक, स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी होगी, ये क्या आ जाते हैं? सॉलिड्स में आ जाते हैं। लिक्विड में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। ये सारी के सारे लिक्विड आ गए, पेट्रोलियम से आ गई हैं, ये सारी के सारे क्या है? लिक्विड में आ जाती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास गैस है। गैस हैज़ नो शेप। गैस की कोई शेप नहीं होती है। एंड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी नहीं होता है ना, फिक्स वॉल्यूम होता है। यहाँ पे गैस हैज़ नो शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इनका कोई शेप नहीं होती, ना ही इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल इन गैस हैव रैंडम मोशन, यानी कि इनके क्या होते हैं? रैंडम मोशन होती है। एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड की जो होती है वो सॉलिड से कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस की जो होती है वो गैस की जो होती है वो लिक्विड से भी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस वजह से ये क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। यानी गैस के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल तो करीब होते हैं, गैस सॉलिड के जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? टाइटली पैक होते हैं, जबकि गैस के क्या होते हैं? फार अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। यूं इस तरह गैस मॉलिक्यूल्स यूं रैंडमली होंगे, गैस हो गए, ये गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? गैस आ गई है हमारे पास। नेक्स्ट
टाइप हमारे पास है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये फोर्थ स्टेट मैटर की कौन सी स्टेट है? चौथी स्टेट कहते हैं प्लाज्मा को। इट इज एन आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या है हमारे पास? एक आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास है। कैसे? कि जब गैस मॉलिक्यूल्स ये आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जिस वजह से वो जो होता है, जो आयन्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो क्या होता है? हमारे पास प्लाज्मा होता है। तो ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है। अब देखते हैं कि कैसे फॉर्म होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा फॉर्म्ड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ये किस में फॉर्म होता है? गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फॉर्म होता है। मोस्ट ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स इज प्लाज्मा सच एज सन। यानी कि यूनिवर्स में बहुत सारा जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? प्लाज्मा से बना हुआ है। जैसे कि सन हो गया या स्टार्स हो गए हैं, सारे के सारे क्या है? प्लाज्मा है। सन है यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैस के बड़े ह्यूज वॉल्यूम्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपस में डिस्चार्ज एज अ डिस्चार्ज ट्यूब वर्क कर रहे होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयंस पैदा हो रहे होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन जो होते हैं। तो जिस वजह से वो क्या आता है? सूरज एक प्लाज्मा की बेहतरीन एक एग्जाम्पल है हमारे पास है। सूरज हो गया या स्टार्स हो गए हैं। प्लाज्मा कंसिस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। प्लाज्मा जो होता है वो किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के ऊपर कंसिस्ट करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।